नमस्कार बच्चों। 12 फरवरी को आपका एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है और आशा करते हैं कि आप सबका एग्ज़ाम अच्छा ही हुआ होगा। अगर किसी बच्चे का अच्छा एग्ज़ाम नहीं हुआ है इस बार तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। एक ही मौका ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता, बार बार आपको मौके आते हैं। आज हम आपके सामने जो उपस्थित हुए बेटा वो इसलिए आए हैं कि जिन बच्चों का अच्छा हुआ है और सबने अपना मिलान कर भी लिया होगा, आंसर की से भी कर लिया होगा और आप सबको लगता है कि आप आ रहे हैं उस लेवल पर कि आप मेंस लिख सकते हैं, तो आपको मेंस के बारे में हम बताएंगे। जैसे कि यूपीपीसीएस जे मेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे आप, तो इसके बात करते हैं कि इसमें भी हम बताएंगे स्पेशली आपको जीएस पेपर की तैयारी कैसे करें, अच्छा कैसे स्कोरिंग कर सकते हैं क्योंकि स्कोर आपका मायने रखेगा। तो स्कोरिंग करने के लिए हमें कैसे करना है, तो देखिए हम जल्दी ही शुरू कर दिया है हमने अपना टारगेट फॉर आईक्यू पर। हमारी यूपीपीसीएस जे मेंस एग्जाम की क्लासेस शुरू हो रही हैं। उसमें जो आपका कहना चाहिए आपका जीएस पेपर की जो तैयारी है वो मैं कराऊंगा, सत्येंद्र सर कराएंगे, ऐसे ही हम सब लोग मिलकर के तैयारी कराएंगे। आपको कुछ नहीं छूटने वाला। जैसे कि प्री एग्जाम में हमने आपके लिए किया था, मेन एग्जाम में हम उससे भी ज़्यादा एफर्ट आपके साथ करेंगे और आप लोग भी, हमें उम्मीद है कि अच्छे से प्रदर्शन करेंगे। तो देखो बेटा, जीएस पेपर की तैयारी की बात करें तो आप दो चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे और जल्दी ही मैं क्लास लेने वाला हूं आपको। टारगेट फॉर आईक्यू ऐप पर आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी और मैं जल्दी ही आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। तो जितने बच्चे जल्दी से जल्दी हो सकता है जुड़ जाइए और जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन ले लीजिए। और जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो फिर आप ये ना कहें कि मैंने लेट लिया था सर, मेरा पिछला वाला छूट गया। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें और जल्दी एडमिशन ले लेंगे तो आपका कुछ छूटेगा नहीं है, क्योंकि ये मेंस है बेटा, ये प्री नहीं है, यहाँ फैक्ट नहीं है, कंसेप्ट है। यहाँ तथ्य पर नहीं, यहाँ विस्तृत ज्ञान पर बात चलेगी। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं क्योंकि मुझे अच्छे से आता है। मैं पीसीएस, यूपीपीसीएस मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग के जो पेपर का पैटर्न है मैं अच्छे से जानता हूं इसको, क्योंकि मैं भी 2 बार मेंस एग्जाम लिख चुका हूं। तो मुझे पता है कि वो किस तरीके से पूछते हैं। तो मैं जहां तक समझता हूँ, फिर बातें तो हम इसमें करते ही रहेंगे। अभी तो खाली हम प्रमोशन कर रहे हैं कि हमारे बैच को ज्वाइन कर लीजिए आप टारगेट फॉर आईक्यू पे जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं जल्दी ही कल या परसों से ही आपका शुरू कर दूंगा, 1-2 दिन में ही अभी समय है मेरे पास। मैं रुक रहा हूँ इस वजह से जितने ज्यादा बच्चे जुड़ जाएं उनका पिछला कुछ ना छूटे। तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री से आपका शुरू करूंगा जीएस वाले पेपर में, और जितनी चीजें हैं सब कराते चलेंगे हम। तो आप जल्दी से जल्दी उस पर जुड़िए। और तो मैं आपको बताऊं कि यूपीपीसीएस जे मेंस हो या फिर आपका यूपीपीसीएस एग्जीक्यूटिव हो, आप उस सब में देखिए तो जीएस पेपर की तैयारी कैसे करते हैं मेंस एग्जाम में। तो सबसे ज्यादा मेन याद हमें क्या रखना है, समय सीमा रखना। हम बच्चे ये भूल जाते हैं, आंसर राइटिंग में एक बार को सही कर लेते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं क्या है कि समय सीमा कितनी होनी चाहिए, टाइमिंग हमारी कितनी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन कितनी टाइम मांग रहा है, ये क्वेश्चन कितना टाइम मांग रहा है, उतने हिसाब से ही आप कैलकुलेट करके चलिए। और उतने ही बीच में आप इसके 2 तरीके से देख सकते हैं टाइमिंग। एक तो आप क्वेश्चन की टाइमिंग, और एक टाइमिंग ये देख सकते हैं कि आपका प्री एग्जाम हुआ और प्री के कितने दिन बाद मेन है। एक समय सीमा में तो ये बात भी आती है टाइमिंग कि टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, मेन है कितने दिन बाद मेन है, कि हम कितने समय में हम कैसे जीएस के पेपर को तैयार कर सकते हैं बच्चों। तो इसलिए आपको ये टाइमिंग भी देखनी। दूसरी टाइमिंग यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, टाइमिंग ये कि जब हम पेपर देने बैठेंगे तो वहां पर हमें देखना है कि हम पेपर में कि एक क्वेश्चन को लिखने में कितना समय लगाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को लिखने में कितना समय लगता है, क्वेश्चन को लिखने में कितना समय लगता है, ठीक है बेटा, समय लगता है। ये चीज बहुत निर्भर करेगी और ये सब बताता रहूंगा, मैं आपको बताता रहूंगा अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से सब बताऊंगा आपको। जब कल से परसों से क्लास शुरू हो जाएगी, जब से बताना शुरू, उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती है। ये चीज अगर जिस पे ये आती है, और ये होती है अभ्यास से बेटा, ये होती है प्रैक्टिस से। बच्चे सोचते हैं बार बार लिख करके क्या, हमने जब एक बार याद कर लिया तो लिखना नहीं। जब तक आप लिख करके नहीं देखें तब तक आप आंसर राइटिंग अच्छी नहीं कर सकते। आंसर राइटिंग करना कैसे है, आप में से कुछ बच्चों ने पहले मेंस दे भी रखा होगा, तो उन्हें भी समझना है उनके में क्या कमियां रह गई हैं और हमारे में कभी क्या कमियां रह गई थी। अब हम जो बच्चों को कराते हैं उनमें कोई कमी नहीं रहती। तो इसलिए हम आंसर राइटिंग जो है बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे कि एक क्वेश्चन को कैसे लिखना है। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया था मॉडर्न हिस्ट्री में, 1857 का जो रिवॉल्ट है उसके कॉजेज बताइए, कारण बताइए, है ना। तो अब वो कारण बताने हैं तो कितने समय शब्दों में बताया है, कितने
शब्दों में पूछा है उसने, तो हमें सिर्फ उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए लिखना है। ऐसा नहीं कि हमें बहुत कुछ आता लिखने के लिए, हमने सारे लिख दिए, उसके सोशल कॉजेज लिख दिया, इकोनॉमिकल कॉजेज लिख दिया, पॉलिटिकल कॉजेज लिख दिए, सारे कॉजेज लिख दिए। तो अब सारे कॉजेज लिख तो दिए, लेकिन कितने लिखने हैं, कितने शब्दों में लिखना है, ये वर्ड लिमिट आपको याद रखनी पड़ेगी। शब्द का आपका बहुत विशेष है, तो हम सब आपको बताते रहेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन अब जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप जल्दी से जल्दी जुड़िए बेटा, क्योंकि ये बैच शुरू हो गया है 19 तारीख से। टारगेट फॉर IQ, जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए और सत्येंद्र सर से संपर्क कीजिए और जल्दी आप अपना एडमिशन लीजिए। और जब आप एडमिशन ले लेंगे तो मैं जल्दी शुरू कर दूंगा, तो ये हो जाएगा कि बच्चों का किसी का छूटा नहीं है। इस वजह से डिले कर रहा हूँ 1-2 दिन, और 2 बच्चे जल्दी जुड़ जाएं, और बच्चे जल्दी जुड़ जाएं, ठीक है बेटा। चलिए, और जितनी आपकी रणनीति है और जैसे पेपर, आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना, ऐसे तैयार कराएंगे। समय सीमा जो मैंने आपको बताया था, मात्र 3 महीने मिलती है, मैक्सिमम ज्यादा 3 महीने मिलती है रिजल्ट के बाद से, 3 महीने मिलती है। अब 3 महीने में इतना कुछ पढ़ना होता है, हमें लो भी पढ़ना होता है, GS भी पढ़ना होता है, तो हमें कैसे करना है वो सब कुछ कराएंगे, चिंता ना करें। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, टारगेट फॉर IQ का बैच ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए। मेंस वाला बैच 19 तारीख से शुरू कर दिया सर ने, और सत्येंद्र सर से संपर्क में रहिएगा, और जल्दी से आप ऐसा कर लेते हैं, फिर मैं आपकी क्लास शुरू करता हूँ 1-2 दिन में, ठीक है बेटा। धन्यवाद।